हाँ जी, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फैब 2022 नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है। बेसिकली एक कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन पूछी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जल्दी स्टूडेंट क्वेश्चन देखते ही छोड़ देता है। ठीक है, तो मैं डिस्कशन करता हूँ और उसके बाद आपको ये फील होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन है? वाई जो है एक बाउंडेड सबसेट ऑफ आर एन दिया हुआ है। ठीक है, और y ओपन दिया हुआ है। ठीक है, एंड u ऑफ j ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हर uj जो है वो सबसेट ऑफ आर एन है और uj जो है वो ओपन है, सच दैट जो y का क्लोजर है वो कहां कंटेन्ड हो रहा है? यूनियन ऑफ uj, j वेरिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि देर इज अ फाइनाइटली मैनी पॉजिटिव, देर एग्जिस्ट J1 J2 J and N such that y is contained in union of u of j of k varying from 1 to n, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को और इसी टाइप से बी सी और डी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो गिवन है। अब इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले यहां से आते हैं। y क्लोजर जो दिया हुआ है, y ऑलरेडी बाउंडेड है, आर एन का सबसेट है, तो y क्लोजर जो हो जाएगा वो बाउंडेड हो जाएगा। क्लोजर ऑफ अ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, और y क्लोजर हमेशा क्लोज्ड होता है, और आर एन कंप्लीट स्पेस है, और कंप्लीट स्पेस में बाउंडेड क्लोज का मतलब क्या है? कॉम्पैक्ट। तो y क्लोजर जो है वो कॉम्पैक्ट सेट है। तो आपको इस क्वेश्चन में पहली इंफॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए, y क्लोजर क्या है? कॉम्पैक्ट। यहां y बाउंडेड दिया हुआ है इसलिए कॉम्पैक्टनेस की गारंटी है, और ये क्लोज्ड हमेशा होता है। और ये कहां कंटेन्ड है? ओपन सेट के यूनियन में। कॉम्पैक्ट सेट है और ये जो ओपन सेट्स का यूनियन इसमें कंटेन्ड है, इसका मतलब ये जो यूजे है इट इज अ ओपन कवर ऑफ वाई क्लोजर। अगर ये ओपन कवर है वाई क्लोजर का और वाई क्लोजर जो है वो कॉम्पैक्ट सेट है, तो कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर। तो गारंटी है कि देयर एग्जिस्ट सम J1 J2 अप टू Jn। ठीक है, कुछ फाइनाइट कलेक्शन मिलेगा इसका, सच दैट y क्लोजर is contained in union of u of j k और k varying from 1 to n। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रूफ हो गया। रीजन क्या है? जो y है वो डेफिनेटली y क्लोजर में कंटेन्ड होगा और y इसमें भी कंटेन्ड हो गया, यही उसने पूछा हुआ है। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर सच दैट y is contained in union k varying from 1 to n u of k। ठीक है, अब मैंने ये देख लिया कि ये jn एग्जिस्ट करेगा, J1 J2 Jn, और सारे ji जो हैं वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं k और सम r। ठीक है, क्योंकि n नोटेशन ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो मैं r क्या डिफाइन कर लेता हूं? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ j ऑफ i। ठीक है, अभी मैंने कोई एक सेट पिक करा था, फाइनाइट कलेक्शन पिक करा था, उस यूनियन में कंटेन्ड है। अगर मैं ये मैक्सिमम लेता हूं और यूनियन डिफाइन करता हूं कि i वेरिंग फ्रॉम 1 टू r u ऑफ ji। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेट ऐड कर दिए तो ये ऑलरेडी इसमें कंटेन्ड होगा, ये इसमें कंटेन्ड है, ये इसमें कंटेन्ड है, तो y इसमें कंटेन्ड है, तो सेकंड ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन वो क्या कह रहा है कि फॉर एवरी सीक्वेंस, फॉर एवरी सीक्वेंस
J1 J2 अप टू Jn, y जो है वो कंटेंड है यूनियन ऑफ u ऑफ ji, i वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। यहां हमने क्या प्रूफ करा, जो y होगा वो कंटेंड होगा यूनियन ऑफ सम k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n u ऑफ jk, और यहां J1 J2 एंड jk, हर ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर मिलेगी। यहां कह रहा है कि हर सीक्वेंस, तो ऐसा हो सकता है कि ये J1 जो है वो वैल्यू 1 आ जाए, ये 3 आ जाए और ये कुछ 13 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। तो अगर मैं ऐसा सब सीक्वेंस पिक कर लूं जिसमें ये सफिक्स नहीं आ रहे हैं, तो गारंटी है कि y उसमें कंटेन्ड नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं, हर ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा। अब यहां वो कह रहा है कि हर ji, कुछ भी J1 J2 Jn एक सब सीक्वेंस पिक कर लो, y उसमें कंटेन्ड होगा। तो एक ऐसा सब सीक्वेंस बना लो जिसमें ये सारे नहीं आ रहे हैं, ऐसा सब सीक्वेंस मिलेगा तो y उसमें कंटेन्ड नहीं होगा, तो इसलिए सी ऑप्शन फॉल्स है। और डी ऑप्शन में वो इक्वलिटी कह रहा है, तो डेफिनेटली वो भी फॉल्स हो जाएगा यहीं से। तो आंसर क्या बचा, ए एंड बी ऑप्शन ओनली। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या था, वाई क्लोजर कॉम्पैक्ट है और ये ओपन कवर दिया हुआ है और इसके पास एक फाइनाइट ओपन सब कवर मिलना है। ठीक है।